होता है, जो कंजंक्शन के बगैर होता है, जो किसी पे डिपेंड नहीं करता, उसके अंदर हम फ्यूचर का जो पास्ट होता है, फ्यूचर का मतलब पास्ट कैसे, जैसे विल का वुड लिखते हैं, या केम का कुड लिखते हैं, या मे का माइट लिखते हैं, ठीक है, वो वाले वर्ड हम इस्तेमाल करेंगे वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ। एक बात मैंने आपको ये बताई थी। दूसरी बात मैंने ये बताई कि इसके साथ जो पास्ट का टाइम है, मतलब एडवर्ब ऑफ टाइम जो पास्ट का होता है, वो टाइम टू में इस्तेमाल ना करें। हम इधर ये कर देते हैं कि स्ट्रक्चर जो इसकी होती है, जो वर्ब होता है कंडीशनल टाइम टू के अंदर, वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है, तो हमें पता है वर्ब की सेकंड फॉर्म यानी पास्ट में इस्तेमाल होती है, तो इसकी स्ट्रक्चर पास्ट वाली रखनी है, जबकि जो टाइम होता है इसका वो पास्ट का नहीं रखना है इसके साथ। जो कल मैंने आपको बताया कि जो फिनिश टाइम होता है वो पास्ट का टाइम, वो टाइम जो गुजर गया, लास्ट डे गुजर गया, येस्टरडे गुजर गया, अगो गुजर गया, या ऐसा कोई टाइम जो फिनिश हो चुका, जैसे हम बोलेंगे 1994 या 2008 या 12, तो ये वो टाइम्स हैं या टाइमिंग हैं जो गुजर चुके हैं। तो हम ये वाले एडवर्ब ऑफ टाइम कंडीशनल टाइप 2 में हम नहीं लिखेंगे। कंडीशनल टाइप 2 कंडीशनल टाइप 1 का एक हिस्सा है। दोनों में सिर्फ फर्क ये है कि टाइप 1 जो है वो एक्शन की सर्टेनिटी को बताती है, तो उसके अंदर एक्शन की श्योरिटी होती है, कि चांस ज्यादा होता है, पॉसिबिलिटी ज्यादा होती है एक्शन के होने की। जबकि कंडीशनल टाइप 2 जो होता है वो थोड़ा अनरियल होता है या इमेजिनरी होता है। तो ये दोनों के अंदर फर्क है, बाकी मीनिंग का कोई दोनों में फर्क नहीं है। स्ट्रक्चर का दोनों में फर्क सिर्फ इस बुनियाद पर है कि एक जो है वो ज्यादा श्योर है और दूसरा जो है वो इतना नहीं है, जिसके बुनियाद पर हम दोनों के अंदर मुख्तलिफ टेंसेस इस्तेमाल करते हैं। फिर टाइप 1 के अंदर हम 4 टेंसेस इस्तेमाल करते हैं, जो हमारा इफ क्लोज होता है, प्रेजेंट के चारों इस्तेमाल करते हैं। कंडीशनल टाइप 2 के अंदर इफ क्लोज के अंदर देखो हमने रोक लिया है, पास्ट के चारों टेंसेस नहीं आ रहे। अगर पास्ट की बात होती तो हम पास्ट के चारों टेंसेस इस्तेमाल करते कंडीशनल टाइप 2 के अंदर, इफ क्लोज के अंदर, लेकिन हमने कहां पे ब्रेक लगा दिया, सिर्फ 2 टेंसेस, एक पास्ट सिंपल या पास्ट कंटिन्यूस, आगे वाला हम टेंस इस्तेमाल नहीं करेंगे। ये बातें हमने डिस्कस की थी कल या परसों। अच्छा, अब तो एक बात कि एक कभी स्टूडेंट कोई क्वेश्चन करता है कि सर ये कंडीशनल वाले जो सेंटेंस होते हैं, क्या हम इनको इंटरोगेटिव कर सकते हैं? क्या ये सवाल या स्ट्रक्चर नेगेटिव तो बन रही है? कल किसी स्टूडेंट ने क्वेश्चन किया सर नेगेटिव बनाएंगे, नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है, जैसे इफ यू डू नॉट वर्क आउट यू वोंट सक्सीड, नेगेटिव हो गए, दोनों के लोग इसमें नेगेटिव हो रहा है। फिर किसी ने पूछा सर हम क्या मतलब इसको इंटरोगेटिव कर सकते हैं, मतलब सवाल कर सकते हैं, कोई स्ट्रक्चर करे जिससे सेंटेंस कंडीशनल जो है वो सवाल हो जाए, या क्या ऐसा हो सकता है कि यूनिवर्सल ट्रूथ के सिवाय, मतलब टाइप 3 शुरू करने से पहले ये चीजें हल करें फिर आगे चलते हैं, मतलब क्या यूनिवर्सल ट्रूथ के सिवा, क्रिएट के सिवा कोई ऐसी स्ट्रक्चर, कोई ऐसा कॉन्सेप्ट है जहां पर भी हम दोनों क्लोज में प्रेजेंट सिंपल टेंस इस्तेमाल करें? जिससे हमने प्रेजेंट सिंपल टेंस इस्तेमाल किया, यूनिवर्सल ट्रूथ है ना, उसमें हमने क्या इस्तेमाल किया, दोनों क्लोज में प्रेजेंट सिंपल टेंस, ठीक है। जैसे इफ इट इज नाइट इट इज डार्क, या इफ द स्टार्स सॉरी इफ द नाइट कम्स द स्टार्स शाइन। देखो यूनिवर्सल ट्रूथ है, दोनों में प्रेजेंट सिंपल टेंस आया, हमने फ्यूचर में इस्तेमाल नहीं किया, ठीक है। तो क्या कोई ऐसी दूसरी सिचुएशन या कॉन्सेप्ट है जिसमें दोनों क्लोजेस में प्रेजेंट सिंपल टेंस इस्तेमाल करें? क्या ऐसा है? और फिर वो कौन सा कंडीशनल होगा? और दूसरी बात कि हम क्या क्वेश्चन या इंटरोगेटिव स्ट्रक्चर बना सकते हैं? ये दो चीजें पहले बताओ बना, मैं क्विज की तरह आपसे पूछी है, और अभी इस बार की जो टेस्ट में आप क्विज पैटर्न दे दूंगा जो आपकी 7 नंबर जीती हुई इस तरीके से, तो मुझे बताइए शाबाश
देखो कंडीशनल सेंटेंसेस मैंने लिखा है बेटा, देखो साल के तौर पर देखो, देखो इफ यू हैव इफ यू हैव इफ यू हैव एनी, देखो इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम, ठीक है, इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम आस्क आस्किंग, देखो समझो, इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम आस्किंग, तो क्या ये आपको नहीं लगता ये टाइप 3 नहीं है? नाम तुम देते हैं इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम आस्किंग, तो मुझे बताओ ये दोनों टेंसेस कौन से, पहले बताओ ये कौन सा टेंस? प्रेजेंट सिंपल है, ठीक है, ये प्रेजेंट सिंपल हो गया और ये भी प्रेजेंट सिंपल है, ठीक है, ये इंपरेटिव है, ये इंपरेटिव है। देखो तो इंपरेटिव में हम प्रेजेंट सिंपल टेंस इस्तेमाल करते हैं, इंपरेटिव जो बनाएंगे ना वो प्रेजेंट सिंपल टेंस हम रखेंगे। तो देखो इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम आस्किंग, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप इससे पूछ लो, कंसल्ट। तो कंडीशनल टाइप जो 1 है, कंडीशनल टाइप 1, उसमें हम इंपरेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर इस्तेमाल करके, इंपरेटिव सेंटेंस इस्तेमाल करके दोनों क्लोजेस में प्रेजेंट सिंपल इस्तेमाल कर सकते हैं। कंडीशनल टाइप जो 1 है, अब ये कंडीशनल टाइप 1 का है, ठीक है, ये यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं है, ये यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं है, ये कंडीशनल टाइप 1 है बेटा, ये कंडीशनल टाइप 1 का सेंटेंस। कंडीशनल टाइप जो 1 है उसके अंदर आप दोनों क्लोजेस में तब प्रेजेंट सिंपल टेंस लगाएंगे जब आपका इंडिपेंडेंट क्लोज जो होगा वो इंपरेटिव होगा। जब इंडिपेंडेंट क्लोज होगा, ये इंडिपेंडेंट क्लोज, देखो ये जो है ये इंडिपेंडेंट क्लोज, जो इंपरेटिव वाला है ये इंडिपेंडेंट क्लोज, ठीक है। तो जब इंडिपेंडेंट क्लोज होगा, ये इंपरेटिव इंडिपेंडेंट क्लोज, देखो ना हम इंपरेटिव सेंटेंस फ्यूचर से तो नहीं बना सकते, कोई भी हेल्पिंग वर्ब आप नहीं लगाएंगे इंपरेटिव सेंटेंस में, लगाएंगे विल आस्क, शैल आस्क, हैज आस्क या कोई ऐसा वर्ब नहीं लगाएंगे। इंपरेटिव सेंटेंस तो हम मेन वर्ब से बनाते हैं, जो एक्शन वर्ब होता है, जो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है, और कंडीशनल टाइप 1 बन गया। इधर हम फ्यूचर लगा नहीं सकते, इधर हम लगा नहीं सकेंगे। तो कंडीशनल टाइप 1 जो है जीरो कंडीशनल की तरह, जीरो कंडीशनल की तरह दोनों क्लोजेस में ही सिर्फ एक ही टेंस कैरी कर सकता है। वो कब? जब उसका दूसरा क्लोज जो इंडिपेंडेंट क्लोज कंडीशनल टाइप का अगर इंपरेटिव में आ जाता है, तो ये इंपरेटिव सेंटेंस की रिक्वायरमेंट है, ये उसकी फॉर्मेशन है, इसकी कंस्ट्रक्शन है कि वो हमेशा वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से बनता है, उसके साथ हम कोई हेल्पिंग वर्ब लगाते नहीं। तो हमने कोई हेल्पिंग खुद लगाओ वाला विल आस्क लिखो इधर, शैल आस्क लिखो इधर, वुड आस्क लिखो, कुड कैन हम लिखोगे नहीं, हम लिख सकेंगे। तो ये आपका इंडिपेंडेंट क्लोज होगा, प्रिंसिपल क्लोज होगा या मेन क्लोज होगा, और कंडीशनल टाइप 1 होगी, क्योंकि ये पर्सनल एक्शन होते हैं, कोई यूनिवर्सल या जनरल एक्शन नहीं होता, इसलिए हम कंडीशनल टाइप 1 कहते हैं। तो कंडीशनल टाइप 1 में आप इंपरेटिव सेंटेंस दे सकते हो, इसको आप इधर इस्तेमाल करें, इसको इधर इस्तेमाल करें, कर सकते हो, ठीक है ना। ये मैं बता रहा हूँ आपको कि कंडीशनल जितने भी है उनमें आप क्लोजेस को रिप्लेस करें इन अपनी जगह से, तो आप कर सकते हो, यानी ये वाला इधर ये वाला इधर ऐसा कर सकते हो। तो एक बात ये ध्यान रखना। दूसरी बात मैंने आपसे अभी पूछी, क्या हम कंडीशनल सेंटेंसेस को सवाल या स्ट्रक्चर में चेंज कर सकते हैं? जैसे मिसाल के तौर पर देखो, माना जैसा कंडीशनल होगा वैसा हेल्पिंग वर्ब लगाकर बिल्कुल हम कर सकते हैं। आप थोड़ा माना देखो ना, आप खुद भी कोशिश करो, यानी आप खुद लिखो या खुद बनाने की कोशिश करो, बिल्कुल ऐसी स्ट्रक्चर आती है। मिसाल के तौर पर मैं डायरेक्ट एमसीक्यू देता हूँ, मुझे बताना इसमें माना हमने इसको किस तरीके से सवाल या सेंटेंस बनाए, ठीक है ना। जैसे देखना टेल बी, अच्छा फिर ये देखना है कि कौन सा क्लोज है जिसका सवालिया या इंटरोगेटिव स्ट्रक्चर होगी।
है ना, दो है ना हमारे पास, कंडीशनल में इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट है, लेकिन किसको हम जो वो किसी में से क्वेश्चन जो वो करें स्ट्रक्चर बनाए, इंडिपेंडेंट वाले क्लोज में से या डिपेंडेंट वाले में। बेटा इंडिपेंडेंट जो क्लोज होगा कंडीशनल में, जो मेन क्लोज होगा, ठीक है ना, जिसके अंदर जो टेंस इस्तेमाल करते हैं, जो प्रेजेंट टेंस इस्तेमाल करते हैं या पास्ट टेंस इस्तेमाल करते हैं, वो वाली जो एरिया लोकेशन है, उसी में से आप उसका हेल्पिंग वर्ब निकाल के क्वेश्चन करेंगे, तो कंडीशनल का क्वेश्चन हो सकता है। अब कैसा होगा, डिपेंड करता है कि आपका कंडीशनल का टाइप कौन सा है, जैसा टाइप होगा वैसा हेल्पिंग वर्ब जो है आप सामने रखेंगे और वो कंडीशनल सेंटेंस बन जाएगा। जैसे आप देखो, डैश टेल मी, ओके, देखो और हमने देखो ये निशानी दे दी, क्योंकि हमारा वर्ब जो है इधर नहीं है। यू टेल मी इफ यू न्यू समथिंग, ठीक है। तो देखो हमने मतलब इसको इस तरीके से इस्तेमाल कर लिया, क्योंकि कंडीशनल जो होता है बेटा वो यानी हेल्पिंग वर्ब से बनता है, डिपेंड करता है ना सेंटेंस या टेंस के ऊपर। तो यहाँ पर हमने लिखा है, अब ऑप्शन ए हमने डू यू इस्तेमाल कर लिया, ठीक है ना। अच्छा, ऑप्शन बी हमने इस्तेमाल कर लिया, वुड इस्तेमाल कर लिया, सवालिया स्ट्रक्चर बना रहे। ऑप्शन सी हमने विल इस्तेमाल कर लिया, ऑप्शन डी हमने कैन इस्तेमाल कर लिया। तो अब आप पहले ये पहचानो, पहले आइडेंटिफाई करो कि हमने जो सेंटेंस यहाँ पर बनाया है ये कौन से कंडीशन में आता है। ये कोई ऐसा किलो बाकी छोड़ा सेंटेंस में जिसको देखकर हम ये अंदाजा लगाएं कि ये जो कंडीशनल है 0 का है, 1 का है, 2 का है, 3 का है, कौन सा है। कोई एक किलो आपको नजर आता है सेंटेंस, कौन सा, न्यू, शाबाश। तो आपने ये न्यू इस्तेमाल किया। तो मैंने कहा, कल भी हमने पढ़ा कि भाई इस क्लोज के अंदर अगर सिर्फ दो टेंसेस इस्तेमाल होते हैं तो वो कंडीशनल दो वाला हो जाएगा, मतलब कंडीशनल टाइप 2 हो जाएगा। अगर इस क्लोज के अंदर प्रेजेंट टेंसेस इस्तेमाल होते हैं, प्रेजेंट टेंसेस, तो वो कंडीशन टाइप 1 हो जाएगा। अगर इस क्लोज के अंदर ओनली प्रेजेंट सिंपल टेंस इस्तेमाल होता है, दूसरा भी प्रेजेंट सिंपल टेंस है, तो वो 0 होगा। तो ये कंडीशनल टाइप कौन सा हुआ। अब आपको कंडीशनल टाइप 2 में जो इंडिपेंडेंट क्लोज के हेल्पिंग वर्ब है उसका पता होना जरूरी, ठीक है। तो ये टाइप कंडीशनल टाइप हमारा 2 हो गया। तो कंडीशनल टाइप 2 की जो हेल्पिंग वर्ब इंडिपेंडेंट क्लोज जो हमारा मेन क्लोज है, प्रिंसिपल क्लोज है, उसके हेल्पिंग वर्ब का पता होना जरूरी हो कि हम डू इस्तेमाल करते हैं, क्या हम वुड इस्तेमाल करते हैं, या विल इस्तेमाल करते हैं, क्या कैन इस्तेमाल करेंगे। तो देखो इसमें आपका बी ऑप्शन चलेगा, बी होगा, तो हो गया समझ है हमारा, ठीक है। और ये हमेशा बनेगा इंडिपेंडेंट क्लोज। वुड यू टेल मी इफ यू न्यू समथिंग, ठीक है। तो हमने देखो बना दिया, तो आपने ये वुड से कर लिया। अब आपकी मर्जी, वुड से बनाए, कुड से बनाए, माइट से बनाए, विल से बन सकता है, कैन से बन सकता है, मे से, वो तो डिपेंड करता है कैसा कंडीशन, लेकिन बनेगा इंटरोगेटिव बनेगा। तो ये दोनों बातें आप ध्यान में रखें। एक ये कंडीशनल टाइप 1 में दोनों प्रेजेंट सिंपल टेंसेस आ सकते हैं यूनिवर्सल ट्रूथ की तरह। शर्त ये कि दूसरा जो मेल क्लोज या जो इंडिपेंडेंट क्लोज होना चाहिए वो इंपेरेटिव स्ट्रक्चर होना चाहिए। जैसे हमने इंपेरेटिव V1 वर्ब के फर्स्ट कोई सब्जेक्ट इधर मेंशन नहीं किया, हेल्पिंग वर्ब नहीं किया, और सवालिया भी ये हो सकते, डिपेंड करता है कि कंडीशनल कैसा है, जैसा होगा वैसा हेल्पिंग वर्ब आप इस्तेमाल करेंगे। देखो आप ये इस्तेमाल करेंगे, ये नहीं लगाया, क्यों नहीं लगाया, विल क्यों नहीं लगाया, कैन क्यों नहीं लगाया। विल और कैन किस कंडीशनल का है, टाइप 1 के। आपने इधर देख लिया कि ये तो वर्ब किससे के फॉर्म है, माना ये तो कंडीशनल टाइप 2 की तरफ जा रहा है, 2 की तरफ जा रहा है, तो आपने हेल्पिंग वर्ब 2 का निकाल दिया। इस तरीके से होता है, ठीक है। हाँ ठीक है। मिसाल के तौर पर इफ दे हैव एनी प्रॉब्लम हेल्प देम, हाँ, जैसे आप बोले इफ आई हैव एनी प्रॉब्लम कम टू
help me. ठीक है, if I have any problem, come to help me. ठीक है, rescue या rescue me, कोई भी हम लगा सकते हैं, सब्जेक्ट में उससे फर्क नहीं। ठीक है, ये नहीं है कि सब्जेक्ट हमने यू लिखे या दे, आप कोई भी सब्जेक्ट चेंज करके लिख सकते हैं। मतलब थोड़ी मीनिंग सेंटेंस दे, मीनिंगफुल सेंटेंस हो तो आप कर सकते हैं। ठीक है ना, तो बेटा ये दोनों बातें ध्यान में रखें। अब हम आते हैं हमारा कंडीशनल टाइप 3 मैं देखो आपको थारोली पढ़ा रहा हूँ, कोई एक पॉइंट भी मैं लिस्ट होने नहीं देता और आप भी ध्यान से ये चीजें पढ़ें। ये सिलेबस की चीजें मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, बता रहा हूँ, इसीलिए स्लोली चल रही। आपकी लर्निंग हो, बाकी सिलेबस कंप्लीट करवाना वो मेरी ड्यूटी, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपका नहीं है, आप अपनी जिम्मेवारी में सिंसियर रहोगे। ठीक है ना। अच्छा, तो अब हम जो पढ़ेंगे बेटा कंडीशनल टाइप 3, आपको पता होता है जैसे हमारी इंस्पेक्शन कंप्लीट होगी हम प्रैक्टिस टेस्ट लेकर आएंगे। अगर कोई लेट हुआ है मुझसे या आपको कोई बात समझ में नहीं आई है या आप उस वक्त क्लास में सो रहे थे तो भी देखो लास्ट तक हम कोशिश करने के आप समझ जाए, तो वो भी हम कल इंशाल्लाह, अगर आज 3 हमारा कंप्लीट हो जाता है तो कल इसकी टेस्ट सोल्व कर देखें वो आपसे होती है नहीं, अगर हो जाती है इसका मतलब टॉपिक अच्छा हो गया, हमारा कंप्लीट हो गया। तो मतलब कोशिश करते हैं हर तरीके से। कंडीशनल टाइप 3 बहुत आसान, मैंने एक आपको व्यू दे दिया है, एक वे बता दिया है कि जैसे नाम लिखा हुआ होता है नाम, बस वो ही काफी स्टूडेंट्स के लिए तो सफिशिएंट है। नाम में लिखा 1 वर्ब की फर्स्ट फॉर्म 1, नाम में लिखा 2 वर्ब की फॉर्म 2, नाम में लिखा 3 वर्ब की फॉर्म 3। तो ये जो अभी कंडीशनल टाइप 3 है बेटा, इसके अंदर हम वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करते हैं। वर्ब की थर्ड फॉर्म हम इसलिए इस्तेमाल करते हैं कि इसके दोनों क्लोजेस में, मतलब कंडीशनल टाइप 3 का के जो 2 क्लोज होते हैं, एक इफ क्लोज होता है, दूसरा इंडिपेंडेंट या मेन क्लोज होता है, दोनों में परफेक्ट टेंस होता है। मुझे बताओ अगर परफेक्ट टेंस का आप इस्तेमाल करेंगे तो आपको इतना तो पता होगा परफेक्ट टेंस में वर्ब की कौन सी फॉर्म आती, थर्ड फॉर्म होती। आप हेव लगाओ, हेज लगाओ, हेड लगाओ, ये परफेक्ट। देखो हेव हेज हेड के साथ देखो ये आ जाए, अगर वर्ब, अगर ये वर्ब आ जाए, अगर ये वर्ब आ जाए, इन वर्ब्स को अगर आप परफेक्ट टेंस बनाएंगे तो परफेक्ट, क्या ये परफेक्ट है अभी जो पढ़ाई, अभी जिस फॉर्म में ये तीनों वर्ब्स पढ़े परफेक्ट टेंस, ये परफेक्ट टेंस नहीं है, ये प्रेजेंट और पास्ट टेंस है। ये देखो प्रेजेंट टेंस है, ये भी प्रेजेंट टेंस है, ये पास्ट टेंस, ठीक है ना, ये परफेक्ट टेंस नहीं है। ठीक है, परफेक्ट टेंस कब होगा, ठीक है ना, ठीक है ना। तो परफेक्ट टेंस जो लोग पढ़ाईंदा, जो मिठे आवाज सां पढ़ाईंदा, जो असांजे क्लास में छोकरा अची निंड कनि था, सुकून अचे थो उन्हनि खे, खट ते उन्हनि खे निंड कोन अचे, पंखे हेठां उन्हनि खे निंड कोन अचे, ठीक है। हेॾी थधी हवा लॻी राति हिते सुता कोन, असां रुॻो माना लफ़्ज़ हिकिड़ो ॻाल्हायूं था बसि, जो उस्ताद जो शान बि आहे, उस्ताद जो रुतबो आहे। तॾहिं चवंदड़ वालिदैन उस्ताद, उस्ताद लिखनि वालिदैन जी जॻह ते, छो वालिद जेको माइट हूंदो आहे हू बि औलाद खे चाहींदो आहे थोरो घणो, नंढा ॿार हूंदा आहिनि लोली ॾींदो आहे न ॿार सुम्ही, असांजी बि लोली थोरो ॻाल्हाईंदो, हा वेरी गुड। हाणे अलाए ज़बान असांजी में छा आहे कि निंड वारी गोरियूं पिया उछलायूं, जंहिंजे करे निंड अचे थी वञे। एॾो ॾुखियो पढ़ाइण आहे, तव्हांखे लॻे एक्टिंग करणी आहे, मुंहिंजा कोशिशि कर, हिकु पासे जी पीउ केतिरा सुठा गुज़ारे नथो मिले, तव्हांजो हितां जी ॾिसो असांजी हालत कहिड़ी, छा कयूं। हाणे असां उन्हनि खे चऊं बाबा सुम्हो न, निंड मूंखे मां केतिरो लेक्चर हलायूं, चौकीदारी तेरी जॻह ही हालत आहे, बाबा निंड करे सुम्हो। तव्हां छा था सम्झो जागी तव्हां कुझु थींदा, हुन दिमाग़ में छा लॻो पियो, सभु कमु महिनत असीं कोन था करे, सॼो ॾींहुं पढ़ायूं, तव्हां 2-3 कलाक अची वञी वेही रहो, ही न कयो, तव्हांजी भर्ती आहे, पर हिन मां कहिड़ी नतीजो मिलंदो ॾिसिजो। ठीक है, तो देखो मैं आपको बता रहा था, हेल हेल या हेड बेटा खाली पढ़ा है,
ये प्रेजेंट टेंस, तो ये पास्ट। परफेक्ट कब होगा? जब ये, तो ये वाले जब थर्ड फॉर्म के साथ इधर भी आएंगे वो आपका परफेक्ट टेंस, ठीक है। टाइप 3 में परफेक्ट टेंस, इसका मालूम करें। अब इसकी फॉर्मेशन कैसी होगी या कंस्ट्रक्शन जो होगी देखना बहुत आसान है, आपने और मीनिंग भी बता दो। देखो मीनिंग भी बता। अब कंडीशनल टाइप 3 की जो मीनिंग होगी, देखो कंडीशनल टाइप 3 की जो बेटा मीनिंग होगी वो पास्ट मीनिंग, ये पास्ट ये देता है, पास्ट मीनिंग देखो ये देता कंडीशनल टाइप 3 में पास्ट की मीनिंग होती है, ठीक है। मतलब हम उस एक्शन की बात करेंगे जो एक्शन हो गया, जो एक्शन गुजर चुका, ये जो टाइम गुजर चुका, ठीक है। जो टाइम फिनिश्ड वाली जो बात हम कर रहे थे कि भाई आप कंडीशनल टाइम टाइप 2 में फिनिश्ड वाला टाइम इस्तेमाल ना करें, वो हम इसमें इस्तेमाल करें। अगर आपको येस्टरडे लगाना है तो इधर इस्तेमाल, अगर पास्ट का कोई दूसरा टाइम देना है तो इधर इस्तेमाल करें, ठीक है। कंडीशनल टाइप 3 होगी तो इसका जो इफ क्लोज होता है, ऐसा नहीं सिर्फ इसे इस्तेमाल करेंगे। हाँ भले बाकी भी जो हमने सपोर्टिनेटिंग कंजंक्शन कंडीशनल में लिखना है, ऐसा नहीं सपोर्टिनेटिंग सारे है, तो बिकॉज भी आ सकता है, अल्सो भी आ सकता है, तो भी आ सकता है, उनकी नहीं कंडीशनल कंजंक्शन। डे 1 पे जो हमने वर्ड्स आपको लिखवाए थे उसके बाद मैंने नहीं लिखवाए क्योंकि मुझे शायद लगा कि आपको याद है शायद, तो बेटा भी तो एक इस्तेमाल करेंगे, सब्जेक्ट इस्तेमाल करेंगे। सब्जेक्ट इस्तेमाल करेंगे तो सब्जेक्ट को क्या चाहिए? वर्ब चाहिए, टेंस चाहिए, टेंस वाला वर्ब चाहिए। अपने ध्यान रखें सब्जेक्ट को टेंस वाला वर्ब चाहिए। एक होता है टेंस वाला वर्ब, दूसरा होता है नॉन फाइनाइट या इनफिनिटिव वर्ब, जो टेंस वाला वर्ब नहीं होता क्योंकि वो हर सब्जेक्ट के साथ लग रहा है, हर टेंस में लग रहा है, तो वो वर्ब नहीं चाहिए सब्जेक्ट को। सब्जेक्ट को चाहिए टेंस वाला वर्ब, ऐसा वर्ब जिसके अंदर जिसका फॉर्म चेंज हो रहा हो, टेंस चेंज हो रहा हो, इसीलिए इसको टेंस वर्ब कहते हैं, ठीक है ना। तो टाइप 3 के अंदर जो हम इस्तेमाल करेंगे बेटा देखो मैं लिख लेता हूँ, जो चौथा टेंस है पास्ट का उसका इस्तेमाल रेयर होता है, कम होता है, लेकिन अगर इस्तेमाल होता है तो दोनों से देखो इफ लगाते हैं प्लस सब्जेक्ट प्लस पास्ट यानी पास्ट परफेक्ट, एक आप ये लगाएंगे और दूसरा पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव, ठीक है। शाबाश, देखो ये आपका एक क्लोज बन गया, पास्ट परफेक्ट या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ये दोनों हम इस्तेमाल कर सकते हैं। नहीं नहीं नहीं, देखो मैंने ये परफेक्ट हो गया, अब इसको हटा दो। अच्छा आपने बता दिया कि नहीं तो हम ये भी लिख दे बेटा, हेज और हेज नहीं लगेगी, ठीक है। कंडीशनल टाइप 3 के नहीं है, मैंने ये प्रेजेंट की, ये प्रेजेंट की, तो ये मत लगाना। हेज और हेज जो है प्रेजेंट परफेक्ट मगर, तो वो टाइप 3 नहीं होगा, वो टाइप 1 नहीं, ये टाइप 1 के थे, टाइप 3 का देखो ये, लेकिन टाइप 3 ये टाइप 3 का, टाइप 3 का। अच्छा पास्ट परफेक्ट या पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव, ये दोनों एक आपका, ये कौन सा क्लोज बनाया? नहीं एक क्लोज बनाया, ये कौन सा क्लोज बनाया फिर? ये सबॉर्डिनेट या हमारा डिपेंडेंट क्लोज बनाया, ठीक है ना, हमने ये एक क्लोज बनाया। हम सिर्फ इसका इतना क्लोज बनाए और इसको इंडिपेंडेंट क्लोज ना दे तो भी इसका नाम तो है ना फ्रेगमेंट, इसका नाम फिर भी इसका नाम फ्रेगमेंट है अगर कुछ इंडिपेंडेंट नाम है बेटा। फिर इंडिपेंडेंट देखो आप सब्जेक्ट देंगे प्लस क्या देंगे, प्लस वही सेम मॉडल वर्ब, कोई चेंज नहीं है, यानी आप वुड लगाएं, मॉडल वर्ब आया वुड इस्तेमाल करें, मॉडल वर्ब आया फाइव इस्तेमाल करें, मॉडल वर्ब आया वुड इस्तेमाल करें, ये मॉडल वर्ब आया, और प्लस क्या, प्लस बेटा हेड लगाएं, हेड लगाए, हेड इस्तेमाल करें, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये देखो जो मॉडल वर्ब है आप बोलेंगे सर इधर तो आप हेड लिखिए, बेटा ये हेड जो इस्तेमाल होगा ये इधर, ये इधर इस्तेमाल। अब मॉडल वर्ब जो है मॉडल वर्ब के साथ लगता ही बेस फॉर्म है, वो कैरी बेस फॉर्म करता है। कोई भी मॉडल आप क्या इसके साथ लिखेंगे विल हेड,
ऐसा लिखेंगे या विल हैव लिखेंगे? इन दोनों में से कौन सा लिखेंगे? विल हैव लिखेंगे, ये वाला फॉर्म लिखेंगे, ये थोड़ी लिखेंगे। तो मॉडल फॉर्म तो वर्ब भी हैव कैरी करते, बेस फॉर्म कैरी करते, ठीक है। तो हमारा देखो, लेकिन दोनों में परफेक्ट हो गए। इस तरह भी परफेक्ट, क्योंकि हमने इधर भी देखिए ये हेड इस्तेमाल किया है, इधर भी देखो आप पास्ट परफेक्ट हेड प्लस बीन वगैरह वो इस्तेमाल करेंगे, तो इस तरफ भी परफेक्ट आ जाए, दोनों साइड पे परफेक्ट, ठीक है, दोनों साइड पे परफेक्ट। तो अब हम एक एग्जांपल देते हैं, देखना, देखो इफ यू हैड, देखो इफ यू हैड टोल्ड मी yesterday, देखो बेटा, इफ यू हैड टोल्ड मी yesterday I would have helped you। देखो if you had told me yesterday I would have helped you, तो मतलब आप, इसका मतलब ये एक्शन हुआ ही नहीं। क्या लगता है आपको कि ये एक्शन हुआ या हुआ कि नहीं? इसकी मीनिंग अगर आपसे पूछी जाए तो इसका मतलब क्या होगा कि ये एक्शन हुआ या हुआ नहीं? If you had told me yesterday I would have helped you, थोड़ा गौर करेंगे ये हुआ कल या नहीं हुआ? नहीं हुआ। क्या मतलब है कि आप अगर कल बताते तो मैं आपकी हेल्प कर लेता, इसका मतलब ना इसने बताया और ना हेल्प हुई। तो ये मतलब ऐसा एक्शन जो टाइप 3 वाला जो होता है उसमें होता नहीं, एक्शन होता ही नहीं है, सिर्फ बात होती है, उससे सोचता है कि काश अगर ऐसा होता, लेकिन हुआ नहीं, तो इसके अंदर एक्शन होता ही नहीं, और ये पास्ट नहीं होता है। अब इसके पास कुछ नहीं है। आप देखो हमने लगा दिया बेटा टाइम, देखो टाइम लगा, कल नहीं लगा रहे थे, आज लगा दिया, पास्ट का टाइम लगा, और ये पास्ट परफेक्ट आ गया। देखो देखो समझो प्लीज, देखो इधर आ गया, ये दोनों आ गए। एक बात ये देखो नहीं मेरे को, दूसरी बात देखो हम भूल न जाए, आपको अभी बता रहा हूं। देखो एक तो कंडीशनल टाइप 3 हम इफ से बनाते हैं, एक तो कंडीशनल टाइप इफ से बनाते हैं, 3 या कोई भी बनाते हैं। अच्छा, टाइप 3 के अंदर एक और थोड़ी बना, बाकी कंडीशनल दोनों या तीनों से उनका जो कंजंक्शन है ना, ये थोड़ा है, एक और है, वो कौन सा कि हम यानी हेड जो हेड एंड हेड, यानी जो हेल्पिंग वर्ब है ना, वो सेम इफ की मीनिंग में काम करता है। जो इसका मतलब है, जो कंजंक्शन का सेंस है ना, वो सेम जो मतलब या मीनिंग जो यूज है ना, वो इफ का भी हम कर सकते हैं। यानी इफ की जगह पर आप हेड लिख सकते हो, मीनिंग एक, फिर वापस आप नहीं लिखेंगे, एक बार जो आपने लिखा है देखो, इफ यू टोल्ड मी आप ऐसा लिख सकते हो, हेड यू टोल्ड मी। देखो एक ही बात बेटा, देखो कंडीशन, ये सिर्फ कंडीशनल टाइप 3 में होता है, ऐसा नहीं है कंडीशनल टाइप 1 के अंदर या 2 के अंदर कोई हैव हैज या हेड आ जाए, आप उसको यानी इफ की जगह पर लिख कर और बोले सर देखो अगर आपने टाइप 3 लिख लिया तो हम 1 और 2 भी लिख सकते हैं। नहीं, सिर्फ टाइप 3 के अंदर जो इफ क्लोज में हम पास्ट परफेक्ट का हेल्पिंग वर्ब हेड इस्तेमाल करते हैं, वो हम इफ की जगह पर लिखकर इसकी मीनिंग या इफ कंजंक्शन वाली रिक्वायरमेंट पूरी कर सकते हैं। जैसे मैं लिख रहा हूं, देखो had you told me yesterday, देखो had you told me yesterday सेम बेटा लिखा होगा। ओके, I would have, देखो I would have helped you, ठीक है, I would have helped। अच्छा, अब पता है क्या करते, अब इसमें क्या करते हैं, सुनो बहुत इंटरेस्टिंग बात, इधर क्या करते हैं, ऐसा सेंटेंस देकर क्वेश्चन मार्क दे देते हैं लास्ट में। हमें तो यार वाकई से ये क्वेश्चन मार्क वाले, इसीलिए क्योंकि यहाँ पर ये जो है ना सब्जेक्ट से पहले जो है वो हमने हेड हेल्पिंग वर्ब लगा दिया, तो ये सवाल आंसर होगी, तो क्वेश्चन मार्क लगाओ तो हेड पहले आया। देखो क्वेश्चन जो बनता है वो इंडिपेंडेंट क्लॉज में से बनता है। ये जो हमने हेड इधर रखा है वो कौन से क्लॉज में से निकाल के रखा है, डिपेंडेंट क्लॉज में से बना के रखा है, ठीक है। तो क्वेश्चन थोड़ी बनेगा, ये इफ वाला है, सेम इफ वाला है। तो ये सिर्फ टाइप 3 में होता है, इधर आप पुलिस साथ, ठीक है। तो had you told me yesterday I would have helped you, बेटा ये इस तरीके से कर सकते हो, पास्ट की मीनिंग होगी।
तो आप इफ से भी बना सकते हैं और हेड से बना सकते हैं, दोनों में बना सकते हैं। अब इसके अंदर हम बाकी विस्तार देंगे, लेकिन कॉन्सेप्ट आपके पास आ गया होगा पूरा। टेंस का कॉन्सेप्ट आ गया, मॉडल वर्ब का कॉन्सेप्ट आ गया, मीनिंग का कॉन्सेप्ट आ गया, कंजंक्शन का कॉन्सेप्ट आ गया, क्वेश्चन कैसे करते हैं कॉन्सेप्ट आ गया, प्रेजेंट सिंपल में तो दोनों जगहों पर हम सिंपल टेंस शब्द इस्तेमाल करते हैं, ये कॉन्सेप्ट आ गया। बाकी कल इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे। हाँ हाँ हाँ, पेंसिल इस्तेमाल कर सकते हैं, दोनों में हम कर सकते हैं। पहले कल आप पूछना, मतलब कंडीशन जो है ना उनमें आप कर सकते हैं। जैसे हमने टाइप 1 में किया, टाइप 1 में